अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। हम भी अपने अच्छे इरादों के साथ आज का लेसन शुरू करते हैं एंशियंट हिस्ट्री का, जो कि होगा द ग्रेट चोला एम्पायर के ऊपर। तो हम पहले एक दो क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा वार्म अप करेंगे, उसके बाद फिर माइंड मैप देखेंगे और फिर वापस से क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ चोला एम्पायर इन द 9th सेंचुरी। तो देखो चोला एम्पायर क्या था कि पहले जो आप 1st से 3rd सेंचुरी एडी, उस टाइम भी चोला एम्पायर था। करई कारेकल एक रूलर थे उस टाइम। फिर बाद में इनका पतन हो गया, ये डिक्लाइन हो गया। उसके बाद 9th सेंचुरी में वापस से चोलाओं की राइज हुई, और उस टाइम जो इनकी राइज हुई थी वो किसने करवाई थी? विजयालय ने करवाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा विजयालय। तो विजयालय जो एक पल्लवास के फ्यूडेटरी थे, बाद में इंडिपेंडेंट हो गए। कब? 9th सेंचुरी में। तो इनके जो थंजावुर इन्होंने कैप्चर कर लिया था पल्लवास से, और यही बाद में थंजावुर जो बाद वाले चोलास थे उनकी कैपिटल भी रही। तो चोला एम्पायर को है ग्रेटेस्ट एम्पायर माना जाता है, जो कि फ्लोरिस्ड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ संगम एज टू दी 13th सेंचुरी। पर ध्यान रखना संगम एज होती है पहली से 1st से 3rd सेंचुरी एडी। ठीक है, और 13th सेंचुरी यहाँ बोल रहे हैं ना, तो ये बीच का 9th सेंचुरी में फिर बिगनिंग हुई। तो ये 3rd से लेके तो 9th तक, उस टाइम हमको चोला नहीं दिखते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो ये बाद में जो बिगनिंग हुई वो विजयालय के टाइम पे हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक माइंड मैप भी देखोगे, ये देखो जो आपके ये ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया कौन? हमारे चोला। इनको चोडा भी बोलते हैं। टाइगर इनका जो था ना, जो इनका फ्लैग था वो टाइगर, उस पर टाइगर बना हुआ था। और आप अगर देखोगे उसी टाइम एक किंगडम और था शेरा, इनका था जो धनुष होता है ना, वो इनका सिंबल था। और एक किंगडम और हुआ करता था संगम एज में, पांड्या, इनका सिंबल हुआ करता था फिश। ठीक, तमिल संगम लिटरेचर और इन सब में इनका नाम मिलता है। संगम चोलास थे, वो संगम चोला जो थे ना आपके पहली से तीसरी सेंचुरी वाले, उनमें कुछ जो राजाओं के नाम हैं कराईकल और नेदुन किली, किली वलवन। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मुझे नहीं पता मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या रॉन्ग। और मिडाइवल चोलास में आपके जो 9th सेंचुरी में आए, मैंने आपको जो बताया वो सब जो फाउंडेशन रखी वो कौन थे? विजयालय चोला। तो ये इनको बताया जाता है कि पल्लवास के फ्यूडेटरीज थे, मतलब पल्लवास के अंडर ही थे। बाद में ये इंडिपेंडेंट हो गए। तो तंजावुर इन्होंने कैपिटल बनाई। ठीक है, सोलेश्वर टेम्पल बनाया। आदित्य वन जो था वो विजयालय का बेटा था। ठीक है, इसने पल्लवास को हराया और कांची को भी चोला एम्पायर में मिला लिया। कांची, ये जो आपके जो तंजावुर, ये सब तमिलनाडु में। अभी आपको मैं मैप भी दिखाऊंगा। तो कुछ और जो मेजर किंग्स थे चोला एम्पायर में वो कौन थे? एक तो आपका सबसे पहला राजा राजा चोला। राजा राजा चोला के बाद आया राजेंद्र चोला। तो ये जो राजा राजा चोला था ना आपका, इसने एक टेम्पल बनवाया था बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में, तमिलनाडु में। और इसने जो श्रीलंका था ना, उसको आधे श्रीलंका को कैप्चर कर लिया था। बाद में इनका बेटा था, तो जैसा बाप वैसा बेटा। तो राजेंद्र चोला ने तो पूरा ही श्रीलंका को कैप्चर कर लिया। ठीक है, और इन्होंने एक जो पाला डायनेस्टी के रूलर थे महीपाल, उनको भी हराया था। ठीक है, तो इसलिए उन्हें एक इन्होंने इनको गंगईकोंडा, चोला कनकरर ऑफ गंगा, तो ये गंगईकोंडा चोला भी कहा जाता है। गंगईकोंडा एक जगह भी है, आप अभी देखोगे मैप में आप। उसके बाद राजेंद्र चोला के बाद राज अधिराज चोला है। ठीक है, उसके बाद राजेंद्र चोला टू, ये आए। फिर धीरे धीरे जो इसके बाद में ना, जो इनकी जो डिक्लाइन होने लग गया। और फिर इनके बाद में चालुक्य से भी मैट्रिमोनियल अलायंस बन गए। ठीक है, चालुक्य भी एक किंगडम था, डायनेस्टी थी, तो इनसे इनके वो शादी वाले संबंध हो गए। और फिर जो आगे जो किंग आए तो वो इनके मिले जुले किंग्स ही थे। तो कुछ इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी देखेंगे, फटाफट देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन ही करेंगे। तो इसमें मंडलम्स हुआ करते थे पूरे एम्पायर में। जो प्रोविंसेस होती थी ना, जो स्टेट्स होती हैं अभी, उनको मंडल बोलते थे। और मंडलम को फर्दर डिवाइड किया जाता था वलनाडु या नाडु में। ठीक है, एक ये आपका ट्रैवलर था मार्को पोलो। तो मार्को पोलो केरला आया था 13th सेंचुरी में, तो उसने इनके बारे में काफ़ी लिखा है। चोलास के बारे में दो चीज़ें बड़ी फेमस है, एक इनकी नेवी और दूसरा इनका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन।
तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन आपका एक तमिलनाडु में एक जगह है उत्तरामेरूर, तो वहाँ से इंस्क्रिप्शन भी मिला है, तो वो इनके विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। सेकंड देखेंगे कि बृद्धेश्वर टेम्पल जो है तंजावुर का, वो किसने बनाया? तो मैंने आपको अभी बताया था, जो आपके राजा राजा चोला, और राजा राजा चोला के बेटे कौन थे? राजेंद्र चोला। तो राजा राजा चोला ने ये बनाया। ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। तो बृद्धेश्वर टेम्पल राजा राजा फर्स्ट ने बनवाया, द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल है, और राजा राजा चोला ने बनवाया इनका इस टाइम पीरियड में। बहुत बड़ा टेम्पल है, बिगेस्ट और टॉलेस्ट टेम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, और दो ये जब यहाँ पे मेन श्राइन है ना, तो मेन श्राइन के वहाँ पे दो आइडल्स लगे हुए हैं द्वारपाल के। ठीक है, और एक जो यहाँ पे सबसे मेन अट्रैक्शन है, वो मेन अट्रैक्शन है एक नंदी। नंदी का जो एक आइडल बना हुआ है, जिसकी अभी हमने फोटो देखी। तो ये सब बहुत बड़ा आइडल है, एक ही मतलब एक ही पत्थर से बताते हैं इसको, रॉक कट आर्किटेक्चर है, और ये इसका मेन अट्रैक्शन है। ठीक है, चोला रीजन जो था वो कहाँ पे फैला हुआ था? तो ध्यान रखना, कोरामंडल कोस्ट और कुछ रीजन जो डेक्कन के थे ना, वहाँ पे था आपका चोला एम्पायर। ठीक है, तो ये तुंगाभद्रा रिवर से कृष्णा रिवर, फ्रॉम द तुंगाभद्रा रिवर टू कृष्णा रिवर। ठीक है, और ये तंजौर, ये सब आपको मैप में दिखाऊंगा आगे। कैपिटल ऑफ चोला तंजौर। तो ध्यान रखना, जो पहले वाले चोलास थे, मतलब जो संगम एज वाले, उनकी कैपिटल ये थी उरैयूर, और बाद में जो चोला हुए उनकी कैपिटल हो गई तंजौर। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, ये सब है तमिलनाडु में ही है इधर। ठीक है, आपका कांची, मदुरई इधर केरला साइड मदुरई, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, गंगई कोंडा चोला है ना, ये गंगई कोंडा ये भी इधर ही है आपका। ओके, चोला एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशल फीचर क्या था? तो मैंने आपको अभी बताया कि डिवीजन ऑफ एम्पायर इनटू मंडलम ये था, लेकिन स्पेशल फीचर पूछ रहे हैं, स्पेशल फीचर, तो स्पेशल फीचर होगा आपका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये इनका था। अगला क्वेश्चन है आपका कि लॉट ऑफ डिटेल्स रिगार्डिंग विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोला इज प्रोवाइडेड बाय द इंस्क्रिप्शन एट। तो ध्यान रखो, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन जो तमिलनाडु में है, उसमें जो है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी मिलती है चोला टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये आपको पढ़ देता हूँ मैं कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्किंग सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ ग्राम सभा इन चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन archived from Uttaramerur inscription, which states that every village had its own committee called Sabha, which were usually independent from central command and independently administrated the village administration। तो आप अभी पॉलिटी में पढ़ते हो ना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पंचायती राज, 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज डे। तो उसमें क्या है कि हमारी जो एक सेंटर में गवर्नमेंट है, फिर स्टेट में गवर्नमेंट है, पर गांधी जी ने भी कहा था, आर्टिकल 48 में भी लिखा हुआ है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर का, तभी देश तरक्की करेगा। तो आप देखो चोला एडमिनिस्ट्रेशन में उत्तरा मेरूर में क्या लिखा हुआ है कि हर विलेज में एक कमेटी होती थी जिसको सभा बोला जाता था, और वो जो सभा थी वो सेंट्रल से इंडिपेंडेंट होके काम करती थी। ठीक है, और वो जो विलेज से रिलेटेड डिसीजन होती थी वही लेती थी। ठीक है, ड्यूरिंग द रोल ऑफ चोला किंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग वरियम्स। अब ये वरियम्स क्या है? ये वरियम्स कमेटी है। तो कौन सी कमेटी थी? जो गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी। तो ध्यान रखना, जो थोटा वरियम थी, थोटा वरियम, वो ऐसे गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी। तो वर्किंग कमेटी जो कि चोला एरा विलेजेस को देखती थी, वो उसको वरियम बोलते थे। थोट्टा वरियम हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ठीक है, और जो संवत्सरा वरियम, वो एक एनुअल कमेटी थी। ठीक है, एरी वरियम टैंक का जो देखती थी, वॉज इन चार्ज ऑफ टैंक। ठीक है, एंड वाटर सप्लाई। और जो पन वरियम था वो गोल्ड और फाइनेंस से रिलेटेड था। एक बार हम लिख ही लेते हैं उसको। तो थोट्टा वरियम किससे रिलेटेड थी? थोट्टा वरियम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से। ठीक है, संवत्सरा वरियम एनुअल कमेटी थी। एरीवरियम टैंक्स, लेक, वाटर सप्लाई इससे रिलेटेड थी।
और आपकी पेन वेरियम गोल्ड या फाइनेंस से रिलेटेड होती थी। तो आप ध्यान रख सकते हो, अभी पेन कार्ड होता है कि नहीं होता, तो पेन कार्ड फाइनेंस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो। एरीवरियम टैंक, हाँ टैंक में जो लेक्स होते हैं वहाँ हवा आती है अच्छी अच्छी, तो एरीवरियम से टैंक, ठीक है। और ये थोटावरियम हॉर्टिकल्चर, संवत्सरवरियम एनुअल कमेटी। ये क्वेश्चन आपको बताना है। 8th क्वेश्चन आपका कि जो नटराज के स्टैचू जो चोला पीरियड में आर्किटेक्चर में मिले हैं, तो उसमें वहाँ पे जो क्या मतलब उसके लिए स्पेशल फीचर्स था, तो ध्यान रखना उसके 4 हाथ होते थे, स्पेशल फीचर आपका, आप उसको गूगल इमेज करोगे तो आपको दिखेगी। तो ब्रोंज आइकॉन्स ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरिएबली शो द देती विथ 4 हैंड्स। तो नटराज स्टैचू शिव से रिलेटेड माना जाता है, ठीक है। तो चोला आर्टिस्ट वर accomplished in carving art. They framed numerous portraits of stones and metals. तो उन्होंने स्टोन्स की भी पोर्ट्रेट्स बनवाई और मेटल्स की भी बनवाई। ब्रोंज स्कल्पचर जो स्टोन स्कल्पचर से ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। सबसे सुंदर जिसमें से है नटराज, शिव का जो आपका आइडल्स मिले हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में मिले हैं, और इसकी बहुत मान्यता भी है पूरे ग्लोबली, ठीक है। और 4 हैंड दिखाए गए हैं। 9th क्वेश्चन देखेंगे कि किसके टेन्योर में, बहुत एमपी क्वेश्चन है, 72 ट्रेडर्स चाइना भेजे गए थे। तो ध्यान रखना कि जो आपके मेन है ना, इनमें से कोई नहीं है, कुलोतुंगा है। और एक कुलोतुंगा इन सब के बाद में था, जो एंड के रूलर थे ना उसमें था ये कुलोतुंगा। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। लीनिएज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले राजेंद्र चोला, देन सबसे पहले राजा राजा चोला, देन राजेंद्र चोला, एंड देन आपके राजाधिराज, ये फर्स्ट। तो कुलोतुंगा इनके भी बाद में थे। द चोला सेंट गुडविल मिशन ऑफ 72 traders to China in the reign of Chola king कुलोतुंगा in 1077 AD। आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि बहुत सिंपल है यार, कि कौन सा साउथ इंडियन स्टेट है जो नेवल पावर के लिए फेमस है। तो चोला, जो इनकी नेवी की शक्ति थी, जिससे इन्होंने, आपको पता है, मलेशिया पे भी कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो मलेशिया पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इतने जो है पावरफुल थे चोला, ठीक है। अच्छा, आपको ये क्वेश्चंस चाहिए, माइंड मैप चाहिए, तो मैं, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है भगत एजुकेशन, आप सर्च कर लो, तो वहाँ पे मैं डाल दूँगा। तो आप इसको इजीली पढ़ लेना, क्वेश्चंस भी देख लेना, आपके नोट्स में लिखना हो तो लिख लेना आप, ठीक है फ्रेंड्स। आपके फीडबैक मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ फीडबैक इसी तरह से दे देना, हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।